बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त हैं। क्या आपका जो पीसी है वो भी चलने के फौरन बाद ट्रिप कर जाता है? जब आउटर ऑन होता है तो उसी वक्त ट्रिप हो जाता है। उसमें क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट हो सकता है, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, तमाम बातें आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। किसी को चेक करवाने की जरूरत नहीं, आप खुद अपना एसी जो है घर में खुद भी ठीक कर सकते हैं। आपने सिर्फ हमारी ये वीडियो एंड तक देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एसी बार बार ट्रिप क्यों कर रहा है। आपको इसके बारे में तमाम मालूमात मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात की जाए कि हम अपने इंडोर को ऑन करते हैं। इंडोर को ऑन करने के बाद तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद हमारा आउटर ऑन होता है, लेकिन आउटर ऑन होने के उसी वक्त ही आउटर हमारा ट्रिप कर जाता है। तो उसकी क्या वजह है दोस्तों? उसकी काफी ज्यादा वजह है। अगर पहले नंबर पर बात की जाए तो हमारी पीसीबी किट खराब हो सकती है। उसमें कोई पार्ट आने की वजह से हमारा आउटर ऑन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उसी वक्त हमारा जो सिस्टम है शट डाउन हो जाता है या रिस्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आउटर ऑन नहीं हो पाता। पहले नंबर की बात है कि हमारी पीसीबी किट खराब हो सकती है। अगर उससे आगे चले तो अगले मरहले पर हमें देखना चाहिए कि हमारी जो पीसीबी से आउटर को वायर जा रही है उसमें तो कोई मसला नहीं, कहीं वो ब्रेक तो नहीं हो गई, कहीं वो पिघल कर मेल्ट तो नहीं हो गई, या उसमें वगैरह वगैरह फॉल्ट वगैरह पड़ते रहते हैं, कहीं उसका तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारा पीसीबी भी ठीक है, हमारी आउटर को जाने वाली वायर भी ठीक है, तो फिर क्या मसला हो सकता है? तो फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि आपके पास एक डिजिटल क्लॉक मीटर होना चाहिए। उससे आपने अपने आउटर के कंप्रेसर को अच्छे तरीके से चेक करना है। उसके 3 टर्मिनल होते हैं, 3 कॉमन वाला टर्मिनल, रनिंग वाला और तीसरा स्टार्टिंग वाला टर्मिनल। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। आपने उनको अपने मीटर से उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और उनको ये चेक करना है कि कहीं उनमें से कोई एक भी टर्मिनल बॉडी के साथ अटैच तो नहीं है, उसके साथ वो बीप तो नहीं दे रहा या कोई रीडिंग तो शो नहीं कर रहा। अगर कोई रीडिंग शो कर रहा है तो आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि आपने 100% नहीं बोल देना कि आपका जो एसी का कंप्रेसर खराब है। इसको मजीद आप सीरियस के साथ भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, एक दफा मैनुअली स्टार्ट नहीं कर देंगे। अगर मैनुअली स्टार्ट देने के बाद आपका कंप्रेसर ऑन हो जाता है लेकिन शॉर्ट करता है तो फिर आपका कंफर्म 100% कंप्रेसर खराब हो चुका है। लेकिन अगर आपने डिजिटल क्लॉक मीटर से उसकी कंटिन्यूटी भी चेक करी है, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है, आउटपुट की वायर भी ओके है, पीसीबी किट भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है कि अपने कंप्रेसर के जो है वो अम्पेयर को मैनुअली स्टार्ट करने के बाद चेक करना है। नॉर्मली अगर डे टाइम का एसी 8 से 9 अम्पेयर लेता है तो जब आप उसे मैनुअली स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 10 से 10.5 अम्पेयर लेगा। तो आपने परेशान नहीं होना। जब आप उसको एक सिस्टम के थ्रू यानी कि पीसीबी के थ्रू चलाएंगे तो आपका सिस्टम जो है यानी कि आपका जो एसी है वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएगा। कैपेसिटी के साथ जब वो चलेगा तो उसके अम्पेयर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब आप उसे मैनुअली चला रहे होंगे तो उसके अम्पेयर तकरीबन 12 अम्पेयर तक भी हो सकते हैं। आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी और टेंशन में आने की जरूरत नहीं। आपका कंप्रेसर ठीक है। अगर इसके अलावा आपकी हर चीज ओके है, किसी भी किट आपकी ठीक हो गई, आपकी आउटर को जाने वाली वायर ठीक है, कंप्रेसर आपका ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो है एसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें सबसे मेन फॉल्ट ये है कि हो सकता है कि जिस बंदे ने आपको कनेक्शन किए हैं उन कनेक्शन का मसला हो। आपने अगर कनेक्शन को अच्छे तरीके से प्रेस कर लगा लेना है। लेकिन अगर ये बात मसला भी आपने चेक कर लिया है लेकिन इसके बावजूद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर 100% मसला यही है कि आपकी जहाँ से बिजली आ रही है या तो वो बोर्ड आपका स्पार्क कर रहा है या आपके पास वोल्टेज इतने नहीं आ रहे जितने आपके एसी को चाहिए होंगे। बाज़ अब तो मार्केट में इन्वर्टर एसी आ चुके हैं जो कम बिजली लेते हैं और कम लोड देकर आपके कमरे में कूलिंग करते हैं और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो पुराने स्प्लिट एसी हैं वो अम्पेयर पूरे लेते हैं और बिजली भी पूरी ही लेते हैं। अगर उनको 170 या 60 वोल्ट 80 आएंगे
तो वहां पर वो स्टार्ट नहीं होंगे। अगर स्टार्ट हो भी जाएंगे तो तकरीबन थोड़ी देर के बाद, चलने के बाद उसी टाइम वो ट्रिप कर जाएंगे, ये भी मसला हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल चुकी है। लेकिन इस लिहाज से अगर कोई इससे हटकर आपके एसी में मसला आ रहा है या आपको कोई एरर वगैरह देखने को मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में भी आपको मुकम्मल तौर पर बता सकूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो तक मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।